हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है तुक्का स्ट्रैटेजी। अब तुक्के स्ट्रैटेजी का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई आके जादू की छड़ी चलाएंगे, हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता देंगे जिससे सेंस बना ही नहीं रही होंगी। देखो, तुक्के का मतलब मेरा ऑब्वियसली इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग होता है कि जिस तरीके से आप सबसे पहले तो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो सके, और साथ ही साथ इंटेलिजेंट तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने लाया हूं कुछ बहुत बेहतरीन सी स्ट्रैटेजीज। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। सेशन एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ्रूटफुल लगेगा और काफी हेल्पफुल भी लगेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी की, जिसको कहा जाता है ऑल द अबव स्ट्रैटेजी। अब देखिए, जितने भी आप सवाल देखेंगे उसमें मेजरली बोल रहा हूं, सब सवालों में नहीं, मेजरली मतलब ज्यादा वेटेज, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है। तो जिस सवाल में आपको ऑल द अबव दिख रहे हैं वो श्योर शॉर्ट केस हो जाता है कि वहां पे करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम सवालों में आप नीट के पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको ऐसा ही देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। बट हाँ, यस, जैसे मैंने बोला, एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं आप, तो आप लोगों को एक इंटेलिजेंट तरीके से डिसीजन लेना है, तो आप ऑल द अबव पे वाउच कर सकते हैं। जैसे सवाल देखिए, ये पीवाईक्यू है 2022 का। Which of the following statement is true for an ideal gas undergoing an isothermal process? Temperature remains constant, pressure and volume are inversely proportional, internal energy remains constant. All the above is the right answer. I hope आप लोगों को समझ में आया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो जहां जहां भी आपको मेजरली ऐसे सवाल दिखे या फिर एक ऑप्शन दिखे, तो प्लीज आप ऑल द अबव पे वाउच कर सकते हैं। अगर इन केस, अब देखो ये हेल्प कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें से आपका एक आंसर आता है, ठीक है, और ऑल द अबव नहीं आ रहा है, तो आपको एक वापस रीचेक करने का भी एक एलिमेंट मिल जाता है कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, एक बार अलग होराइजन से सोचने की भी कोशिश करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी नंबर 2, ये है बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाली स्ट्रैटेजी। आप ऐसे बहुत सारे केसेस, क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको एक आंसर दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और एक ऑप्शन नंबर 4 भी होगा, जिसमें आपको दिया होगा बोथ 1 and 3 आर करेक्ट और बोथ 1 and 3 आर इनकरेक्ट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऑप्शंस भी मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि सही होते हैं। जैसे यहां पे एक सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीजेस व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सिस्टम इंक्रीजेस। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, कैसे आप रिलेट करोगे। पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस दिया है, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग और फोकल लेंथ डाइवर्जिंग का। हो सकता है यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन करा रहा था बहुत स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 2 दिया। हालांकि इसका सही आंसर क्या है कि वो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों चेंज होता है, और सही आंसर इसका बोथ 2 and 3 है। तो ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जब कभी भी आपको एक बोथ 2 and 3 का ऑप्शन भी दिखे, तो आपके लिए एक वार्निंग साइन हो जाना चाहिए कि यार एक बार और दूसरे होराइजन से भी देख लेते हैं, कन्वर्जिंग का देख ले, एक बार डाइवर्जिंग का भी करके देखते हैं, शायद में भी दोनों सही हो जाए। तो ऐसे ऑप्शंस भी हमेशा सही होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करता हूं, जीरो ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये भी बहुत बार देखा गया है। हालांकि देखिए, इसके उतने ज्यादा केसेस मैं नहीं बोलूंगा हर केस में वैलिड है, बट हाँ, ये भी बहुत ज्यादा बार देखा गया है कि अगर कोई ऑप्शन आपका जीरो है तो हाई चांस है कि वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ये सवाल देखिए, नीट 2022 में आ चुका है, 2 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड 2D अपार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। हालांकि है तो बहुत सिंपल सा सवाल, बस समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 0 वोल्ट है। इसमें एक और स्टैंडर्ड वैरायटी के आप सवाल देखेंगे जो नीट 2023 में आ चुका है कि सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, कि दो ऑब्जेक्ट्स अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक की स्पीड v है, दूसरे की v 2v है, और बताइए अब सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है। तो भाई स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थे, थ्रू आउट रेस्ट पे ही रहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, यानी सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 हो जाती है, तो उसमें भी 0 ऑप्शन रहता है और 0 आंसर रहता है। तो जहां तक देखा गया है मैक्सिमम केसेस में 0 हमेशा करेक्ट आंसर होता है। तो थर्ड स्ट्रैटेजी भी आप लोग को पता होनी चाहिए। चौथी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी आपकी सेम ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब सेम ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? सेम ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यहां पे सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, फॉर अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दिया और हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन सर vdv अपॉन dx होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो vdv बाई dx होती है। तो बट ऑब्वियस बात है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी पूछा और इनिशियल वेलोसिटी भी पूछा है। अब एक बार मैं ऑप्शन को देखूंगा, देखो 2 बार 4 है, 2 बार 8 है, ठीक है, तो 4 है आंसर वेलोसिटी का या फिर 8 है। यहां पे अगर आप देखोगे 3.5 -3.5 4 और -3.5, तो -3.5 2 बार रिपीट हो रहा है।
यानी एक्सेलरेशन इसका -3.5 है। अब हाँ, इन दोनों में देखना है 4 और 8 में कौन सा आंसर है, तो वो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पे x की जगह 0 रखोगे, इनिशियल वैल्यू पे x की जगह 0 रखोगे तो वेलोसिटी 4 निकल के आती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर और वही सही आंसर भी। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक्सेलरेशन निकाले बिना ही आंसर निकाल दिया है, राइट। या कभी कभी आप देखेंगे कि यहां पे -3.5 दे दिया हो, तो उस सेंस से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। होलसेल आपको बताने ही चाह रहा हूं, सेम ऑप्शंस जहां पे भी रहे आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है कि यार हाँ, जहां पे भी सेम ऑप्शन ज्यादातर आ रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। मान लीजिए 3 ऑप्शंस में एक ही वैल्यू दी गई है, तो हाई चांस होगा कि वही करेक्ट आंसर भी होगा। ओके, बट यस, ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं ये इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग के लिए है। इसको मैं नहीं बोलता ये 100% सत्य है, ये हो सकता है गलत भी हो, बट हाँ आपको एक चेक पॉइंट देती है। कभी कभी आप फंस रहे हो, कभी कभी सवाल आ जाता है बट टाइम नहीं बच रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो एक इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते हो। इसी को मैं तुक्का बोलता हूं। तुक्का रैंडम गेसिंग नहीं होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। आइए 5वीं स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। 5वीं स्ट्रैटेजी है हमारी डायमेंशन स्ट्रैटेजी। अब डायमेंशन स्ट्रैटेजी देखो, एक सवाल है, अब नीट में आरसी सर्किट विथ डीसी कॉम्बिनेशन नहीं पूछा जाता, आरसी सर्किट इन एसी पूछा जाता है, डीसी में नहीं पूछा जाता। बट मान लीजिए ऐसा एक सवाल आ जाता है, ये जेई में पूछा जाता है, मान लीजिए नीट में आ गया, इन आरसी सर्किट अक्रॉस अ सेल ऑफ पोटेंशियल वी कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखो, जिनको आंसर पता है वो तो फटाफट आंसर दे देंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आप इस सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको ई की जो पावर है ना उसमें चेंज दिखेगा। यहां टी इंटू आर सी है, टी अपॉन आर सी है, टी अपॉन आर और टी अपॉन सी है। अब ई की जो पावर होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब यहां पे जो भी चीज बननी चाहिए वो एक डायमेंशनलेस वैल्यू होनी चाहिए। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो एक्सएल यानी एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी 1/c ओमेगा के डायमेंशन के बराबर होता है। मतलब एक तरीके से बात की जाए, सी उधर जाएगा तो आरसी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो 1/ओमेगा के डायमेंशन के बराबर होगा, और 1/ओमेगा यानी टाइम का जो डायमेंशन होता है उसके बराबर, यानी आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर है। तो अगर एक्सपोनेंट की पावर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी चाहिए, यानी यहां एक टी है टाइम, तो डिवीजन में आरसी आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी में भी वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं बैठ रहा, राइट। तो ये भी एक इंटेलिजेंट गैस वर्क है। मान लो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, मुझे डीसी के अक्रॉस आरसी सर्किट लगा, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, लेकिन मैंने डायमेंशनली आंसर निकाल दिया। और हो सकता है क्वेश्चन आपको दिया भी इसलिए जाए कि वो चाह रहे हो कि आप डायमेंशनली ही आंसर निकालें। तो प्लीज ये भी एक देख लीजिए, ये भी एक ट्रिक की तरह काम करता है। तो 5वीं स्ट्रैटेजी होगी। 6th स्ट्रैटेजी क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को लगानी ही चाहिए। आइए इसको भी समझते हैं एक PYQ के तहत, ठीक है। In the experiment for measurement of viscosity eta of a given liquid with a ball having radius r, consider following statements। ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी पैराबोला। अब हो सकता है सर देखो, फिजिक्स में मैं मैथ्स से ऑलरेडी परेशान रहता हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा v और r के बीच में पैराबोला बनेगा कि नहीं। तो ये डाइसी क्वेश्चन लग रहा है, मुझे नहीं पता है रॉन्ग है राइट। दूसरा देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 स्टील बॉल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर सेम फॉर गिवन लिक्विड। देखो ये जो है 2 बॉल है जिनका डायमीटर अलग है, ये तो एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अगर रेडियस पे डिपेंड कर रही है तो अलग अलग डायमीटर है तो उनका टर्मिनल वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। तो ये जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, और जैसे ही स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाता है तो बी जहां जहां दिया उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल। सी पे देखते हैं, बॉल्स आर ड्रॉप्ड विथ इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। एक बात बताओ, ईटा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना, बॉल की इनिशियल स्पीड से ईटा की वैल्यू चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो सी भी एकदम गलत है, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मुझे ये पता भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो सही आंसर पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको मैं एक तुक्का स्ट्रैटेजी ना बोल के इसको तो मैं जेन्युइनली आपको बोलूंगा, ये आपको हर क्वेश्चन में करना चाहिए कि हर क्वेश्चन में सवाल के बाद आपको ऑप्शंस देखने हैं, और अगर ये एलिमिनेशन वर्क कर रहा है तो प्लीज गो फॉरवर्ड विद इट। हो सकता है आपको पता ना हो, हालांकि वैसे सही आंसर है, जो टर्मिनल वेलोसिटी रहती है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू r स्क्वायर रहती है, तो इनके बीच में एक पैराबोलिक कर्व ही बनता है, राइट। तो है तो ऑप्शन नंबर ए सही, बट यहां पे देखो मैंने आंसर इसका एलिमिनेशन मेथड से निकाला। और लास्ट स्ट्रैटेजी जो है मेरी वो है 50-50 स्ट्रैटेजी। कौन बनेगा करोड़पति वाली? अब देखो ये स्ट्रैटेजी का सिंपल गेम ये है कि सोच के देखो, आप मान लो एक रैंडम गेस वर्क ही कर रहे हो,
मान लेते हैं सर नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, रैंडम गेसवर्क कर रहे हैं। अब रैंडम गेसवर्क भी कर रहे हैं तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या और हारने की क्या है? 4 सवाल है, मतलब 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक सही है, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और हारने की 3/4 है। मतलब 75% चांस है कि आप हार जाओगे, और हारोगे तो -1 भी लेके आओगे, ये भी प्रॉब्लम है, और जीत गए तो +4 है। तो मैं कैसे अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाऊं और हारने की प्रोबेबिलिटी को कम करूं? इसका सबसे अच्छा तरीका है 50-50 स्ट्रैटेजी, और वापस ये वर्क करती है आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन पे। कैसे? देखो, वापस ये सवाल देखो, नीट 2014 में पूछा गया है। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर, दे आर मर्जिंग कोएलिस्क, दे आर मर्जिंग टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। अब देखो, ये एक सिंपल सत्य बात है बेटा कि जब भी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलती हैं और बड़ी ड्रॉप्स में बनती हैं तो ये चीज अपने आप होती है, ये चीज अपने आप होती है। और अपने आप इसलिए होती है क्योंकि इसमें सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, यानी यहां पे सरफेस एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है। एनर्जी यहां सिस्टम या ये लिक्विड रिलीज करेगा, तभी तो स्टेबल हो रहा है, तभी तो अपने आप हो रहा है। तो यहां पर रिलीज जहां जहां है, इसमें है रिलीज, इसमें है रिलीज, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अब्सॉर्ब और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपने क्या किया, एक रैंडम गेसवर्क करते उससे बेटर इंटेलिजेंटली आपने 2 ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में एक तुक्का मार सकते हो, और अब हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है, मतलब अब जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी, हारने की कम कर दी। तो यहां 1/2 हो चुकी है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर सी कि 3VT 1/r माइनस कैपिटल R रिलीज होती है। बट आपको बता रहा हूं मैं एक चीज कि यहां पे आप इस तरीके से 50-50 स्ट्रैटेजी को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई, और ये जितनी भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं प्लीज इनको यूज करिए। लेकिन हाँ, इनके भरोसे आपका नीट 2025 नहीं निकलेगा, बट यस, कुछ क्वेश्चंस में आप फंस जाओ, कहीं पे आपको चेक करना है, कहीं पे आपको लग रहा है कि शायद मेरा सोल्यूशन गलत है, ये स्ट्रैटेजीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, एक तो रीचेक करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं यार कि मान लेते फिजिक्स में, अब यार देखो एक बेंचमार्क स्कोर एक जनरल कैंडिडेट को 140-130 प्लस लाना ही है, नहीं कर पा रहा, मान लो 30 क्वेश्चन से ज्यादा वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट 10-12 सवाल या 5-6 सवाल जो कि उसको 130-140 के स्कोर पे ले आ सकता है, उसमें इंटेलिजेंट तरीके से वो गेस वर्क कर सकता है, राइट? तो ये काफी वर्क करती हैं, प्लीज इनको आप अडॉप्ट करिए आपके जितने भी टेस्ट हैं उसमें, और साथ ही साथ नीट में भी अडॉप्ट करिएगा इसको। सबसे पहले तो आपको आपके नॉर्मल जो मॉक टेस्ट दे रहा है उसमें अडॉप्ट करके देखो कितना वर्क कर रही है, फिर इसको नीट में आप देखोगे अपने आप बाय ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा। बट सब में एक चीज कॉमन है, हर क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शन एनालिसिस जरूर करना है, विदाउट दिस कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, और जिन जिन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। 4 मई को हम लोग लाइव आएंगे आप सभी के सामने और नीट 2025 का पेपर लाइव डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।